जय शनिदेव। तो दोस्तों, पितर ऋण की सीरीज़ में आपका स्वागत। और आज हम बात करने जा रहे हैं बुध के ऋण के बारे में, जिसे आप कन्या या बहन का ऋण भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा शब्द पे, कन्या या बहन का ऋण क्यों होता है ये। अगर आपने किसी की बहन को सताया हो या अपनी बहन या अपनी कन्या के साथ कुछ गलत किया हो, गलत कहने का भाव है कि उसको मिस ट्रीटमेंट आपने दिया हो, तो ये ऋण जो है आपकी कुंडली में लागू हो जाता है। आपने अपनी ज़ुबान से अगर किसी को धोखा दे दिया हो, कहा हो कि मैं 1 हफ्ते बाद पैसे दे दूंगा और बाद में दिए ना हो। कब की बात कर रहा हूँ? जब आप दादा या परदादा थे और आपने अब दोबारा जन्म लिया है। तो दोस्तों ये आपकी कुंडली में आता है। हाउस नंबर 3 में अगर चंद्र हो या मंगल हो, या हाउस नंबर 6 में चंद्र हो या मंगल हो, तो आपकी कुंडली में बुध का ऋण बन जाता है। दोस्तों बड़ा खतरनाक ऋण है ये। मैं आपको बताऊं कि मंगल खाना नंबर 3 में हो तो आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। आप कुंडलियाँ उठाकर देखना और कुंडलियों में आपको मिलेगा कि ऐसे लोगों को भाई बहनों की सपोर्ट तो मिलती है, नो डाउट, मगर फैक्ट ये है कि उसके भाई बहन उसके बदले में उससे कुछ आशा ज़रूर रखते हैं, चाहे फिज़िकल सपोर्ट की, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट की। और इसी तरह मंगल 3 में आप बहुत बढ़िया मानते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ आपकी बात, मगर अगर मंगल 3 हो और चंद्र 6 हो तो क्या होता है कि मंगल क्या है? आपकी हिम्मत का कारक है, आपकी हिम्मत है। और चंद्र 6 में हो तो क्या होता है कि दोस्तों आपके जो कंपटीटर हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो क्या करते हैं? आपका हौसला पूरी तरह से तोड़ देते हैं। अगर मंगल 3 चंद्र 6 हो, जितना आपका हौसला बना होता है, जितना करेज होता है, और आप क्या करते हैं? मंगल 3 को देखकर वाह वाह क्या बात है जी, बड़ा हौसले वाला आदमी है, बड़ा ये है। मगर दोस्तों आपको मैंने आज कॉम्बिनेशन बताया कि मंगल 3 और चंद्र 6 हो, आदमी की विल पावर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसी तरह अगर मंगल 3 और साथ में चंद्र हो किसी की कुंडली में, तो हम बात कर रहे हैं पितर ऋण के बारे में, मगर इसके रेलेवेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी की जो विल पावर बनी होती है, आदमी लड़ने को इतना तैयार होता है और आदमी कहता है कि मैं संघर्ष में जी जाऊंगा। चंद्र क्या है? बिल्कुल लथार्जी। चंद्र उसकी जो है विल पावर को बिल्कुल ठंडा कर देता है और आदमी अपने डिसीजंस ले ही नहीं पाता। जितने मतलब उसने जोर से, और या कह लीजिए कि जितने उसने अपनी पूरी फर्मनेस के साथ स्ट्रॉन्ग होकर डिसीजंस लेने हैं, वो नहीं ले पाता। दोस्तों चंद्र 6 में हो तो आपको निशानी पता है कि ऐसा आदमी क्या है कि बार बार ताला चेक करता है, वहमी पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बुध उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता। तो जहाँ जहाँ जिसकी कुंडली में ये जो है ऋण पाया जाता है, वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे उसको बेटी की तरफ से प्रॉब्लम या बहन की तरफ से प्रॉब्लम आई ही आई है। क्यों आई है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कर्म ही ऐसे किए थे, अपनी बेटी को या अपनी बहन को या किसी की बेटी या बहन को परेशानी दी होगी। और सबसे बड़ा कारण क्या बनता है कि भ्रूण हत्या, कि अगर किसी ने अपनी कन्या की हत्या की हो तो भी ये बन जाता है। दोस्तों आज आपको बात अजीब लग रही होगी, पहले ये बातें बहुत कॉमन थी। जैसे तीसरी या चौथी लड़की हो गई तो क्या करते थे? उसका गला दबा देते थे। दोस्तों आपसे तो 1000 दर्जे बेहतर, आपसे नहीं मेरे से भी कह लो कि हमसे 1000 दर्जे बेहतर तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिनकी 7 बेटियां हैं और उन्होंने फिर भी जो है उनको पाला है, और सभी 7 बेटियां अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी जगह पे हैं। दोस्तों हमसे कहीं बेटर हैं। और क्या है कि बिल्कुल अनपढ़ परिवार। दोस्तों हमसे जो हैं, हम पढ़े लिखों से अनपढ़ कहीं बेहतर होते हैं। और अगर आपके परिवार में किसी से ये दोष हुआ है कन्या हत्या का, अब क्या है, अभी आप देखिए कि हालांकि गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, मगर मुझे लगता है फिर भी ये चोरी छिपे चलता होगा। तो अब सिस्टम बदल गए हैं, अब पूरी सही तरह नहीं बताते हैं, और जिसका बताना होता है कि लड़का है तो उसको ऐसे करके और तीर का निशान बना देते हैं, जिसका बताना है कि लड़की है तो उसका सीधा पैरेलल 2 निशाने बना देते हैं कि पता चल जाए। तो दोस्तों तरीके जो है, जब भी कोई कहते हैं कि जब भी कोई बाढ़ लगती है या कुछ भी जो है इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए कि बाहर से वहाँ से आदमी ना आ पड़े, तो तरीके निकल आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बाढ़ें लगी हैं तो वहाँ से निकलने का तरीका भी है दोस्तों।
तो वो अलग बात है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मेरे कहने का भाव है कि अगर किसी ने अपने परिवार में कन्या की हत्या की है तो दोस्तों मेरी हाथ जोड़कर बेनती है आज कि उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कंजकों को बैठाए, कन्याओं का पूजन करे अष्टमी वाले दिन। बिल्कुल बिल्कुल ना करना, क्योंकि आपके पाप धुलेंगे नहीं बिल्कुल। और दोस्तों जब मेरी बेटी हुई तो मैंने सबसे पहले एक पार्टी दी सभी को, और उसी समय उसके कपड़े लेके आया, जो कि मुझे बताया गया कि उसी समय नहीं लाने होते हैं। मगर मेरे मन में इतना ज़्यादा चार्म था, इतना ज़्यादा बेटी को लेके, कि इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैंने जो है उसको, मेरे घर में लक्ष्मी आई है दोस्तों। तो जो बेटियां हैं उसका देन कोई दे नहीं सकता, और बेटियों ने जो कर देना है वो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। और मेरा जो है यही है कि चलो इसके बाद जाके मैं बेटी को अपने पास, बेटी के वहाँ पे जाके सेटल हो जाऊँ। दोस्तों बेटियों ने जितना संभालना है, माँ बाप की केयर करनी है, उतना कोई भी नहीं है। मगर अगर आप में से किसी में से यहाँ पे ऐसा पाप हुआ है, मैं कहता हूँ 2 बेटियों के बाद भी तीसरी बेटी भी आ जाए तो उसने अपना नसीब ही खाना है। तो ज़िंदगी भर उसको प्रॉब्लम्स आदमी को रहेंगी। और ये जो है ये निशानी है पूरी कि उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी भुगतेंगी इसको। क्यों? क्योंकि आज अगर हम भोग रहे हैं, अगर आज आपकी बेटी दुखी है, या हमारी बेटी दुखी है, या हमारी बहन दुखी है, उसका कारण यही है कि हमने ज़िंदगी में पीछे कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर किया है दोस्तों। तो मंगल 3 की मैंने आपको निशानी बता रहा था कि मंगल 3 में क्या होता है कि आपका जो जितना मर्जी अच्छा परिवार है, मगर आपको तभी सपोर्ट करता है जबकि बदले में कोई आशा हो, ऐसे ही नहीं सपोर्ट करता है। इसी तरह चंद्र 3 जिनका होता है वो रिश्तेदारों से जितनी मर्जी जो है कर ले, जितना मर्जी प्यार डालें, जो मर्जी कर ले, मगर उसका रिश्तेदार कभी भी उसकी हेल्प नहीं करते हैं। और चंद्र मंगल 3 का होना इकट्ठे, मैंने आपको बताया कि वो आदमी के जितने मंगल की जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है कि जितने अच्छे गुण हैं उनको चंद्र ख़त्म कर देता है। दोस्तों इसमें रेमेडी क्या की जाती है? जब किसी कुंडली में बुध का पितृदोष होता है, जिसको बोलते हैं बुध का ऋण होता है, तो हम क्या करते हैं कि सभी रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके पीली कुड़ियों को लेके आते हैं। पीली कुड़ियाँ ला के उनको क्या करते हैं, पीली कुड़ियों को कोयलों के ऊपर जला लेते हैं, और जो राख होती है उसको जल प्रवाह कर देते हैं दोस्तों। ये एक नियम है। तो बात कर रहा था कि बुध क्या है, बुध कलम है आपकी, और जिसका मंगल 6 में होता है उसके लिए एक ख़ास इंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा, कि जब भी वो डॉक्यूमेंट साइन करे बहुत सोच समझ कर करे। क्योंकि जब बुध चलेगा, मैं मंगल 6 की बात कर रहा हूँ, जब बुध चलेगा तो बुध उसको धोखा जरूर देगा। कैसे? उसको दोस्त वगैरह या उसके जो है जानकर उसको बेवकूफ़ बना के उससे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेंगे विश्वास पे कि जो कि बाद में लिटिगेशन का कारण बनेगा। लिटिगेशन क्या होती है? झगड़ों का कारण बनेगा। और वो आदमी ऐसे में साइन कर भी देता है और बाद में फंस भी जाता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स साइन करते समय ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मंगल 6 की निशानी है कि जब भी वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करता है साथ में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है पैसों के साथ चोरी जरूर हो जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। मंगल 3 की मैं बात करूं तो मंगल 3 की एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो उससे आप जितना मर्जी बोल के करवा लो, आप प्रेडिक्शन करवा लो, वो बोलेगा, बहुत अच्छा बोल देगा। मगर अगर उसको आप कहो कि लिख के दे दे तो उससे लिखा नहीं जाता है, उसकी कलम नहीं चलती है दोस्तों, बुध नहीं चलता है उसकी। तो ये निशानियाँ हैं। और जिसके भी कुंडली में ये कन्या का या बहन का ऋण होता है तो उसके क्या है कि सूंघने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, सूंघने की शक्ति इतनी नहीं रहती है उसकी। ये एक सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसकी कुंडली में ये ऋण जो है लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में मंगल 3 में है या मंगल 6 में है, चंद्र 3 में है या चंद्र 6 में है, तो ये एक जो है बहन का या कन्या का ऋण का निर्माण कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इससे रेमेडी जो है बड़ी जल्दी करनी है। मगर अब क्या है कि जब ये किताब लिखी गई, लाल किताब लिखी गई, तो जो रचयिता हैं हमारे, उनको पता था कि आप जो हैं जो रेमेडी वो कहना चाहते हैं आप नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने जो है उसकी आशियाँ, पीली कोड़ियाँ, ये हमें बता दी। दोस्तों आपको मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल कि पीली कोड़ियों से भी काम नहीं चलेगा जब तक कि आप अपने किए हुए पापों की माफ़ी नहीं मांगते हैं। और माफ़ी ऐसी नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि जैसे जिसका चंद्र 3 में होता है उसके कभी भी देख लो, उसको जो है उसके घर में कोई ना कोई दुर्गा माता को ज़रूर मानता है। वो असल में क्या है कि माफ़ियाँ ही मांग रहा होता है एक तरह का, जो उसने जो है पिछले जन्म में पाप किए होते हैं, बहाने से जो है एक उसको
माता के जो है पूजा करने की आदत पड़ जाती है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं होगा, पीली कौड़ियों से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप क्षमा नहीं मांगेंगे। और क्षमा मांगने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी की बहन या बेटी उसकी शादी में आप उसका सहयोग कर दो, क्योंकि जो पाप आपने किए हैं वो इतनी जल्दी धुलने वाले नहीं हैं। पीली कौड़ियाँ जो है जल प्रवाह करने से या राख बना के जल प्रवाह करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, साफ मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो आप किसी की बहन या बेटी का जो है क्या करें, कोई ना कोई कन्यादान कर दें, उसकी शादी में हेल्प कर दें, किसी की स्टडी में हेल्प कर दें आप। और हिजड़े कहीं भी आपको मिलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनको आप कुछ पैसे देकर साथ में जो है उनके पैरों को हाथ लगाकर अपनी भूलों की क्षमा मांगे, तो आपका तब ये जो है ऋण आपका कम होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि पीपल को पानी देने से ही, लगातार पानी देने से ही काफ़ी हद तक सारे के सारे ऋण जितने मैंने बात की है, सारे के सारे ऋण का जो है प्रभाव वो कम हो जाता है। आप बृहस्पति की जो है पितृदोष मैंने जो आपको बताया था उसका ही अगर आप कर लें, मतलब पैसे इकट्ठे करके मंदिर में कोई चीज़ बना दे दें, और पीपल का जो है रोज़ आप, मैंने जैसे बताया है कि जल दे दें आप, तो उससे ही सभी रोग जितने हैं, जो जितने कि आपके दोष हैं वो सभी तभी ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों पीपल की रेमेडी ही सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी मानी गई है। तो दोस्तों कई लोग कहते हैं कि इतने ऋण कैसे लागू हो जाएंगे। दोस्तों ऋण सारे ही चुकाने पड़ेंगे, कर्ज सारे ही चुकाने पड़ेंगे आपको। उसमें ये नहीं है कि मैंने ये नहीं करना या मैंने ये नहीं करना या मैं इतने ऋण कैसे करूं। अगर आपकी कुंडली में सारे ही ऋण लागू हो रहे हैं तब भी आपने चुकाने हैं दोस्तों। तो धन्यवाद आपका, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में बने रहिए। जय शनिदेव।